निष्काम स्वरूप दास जी महाराज। महाराज आप संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि तीन देह से परे होकर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो तीन देह से परे कैसे हो सकते हैं महाराज? तीन देह से परे होकर भक्ति होती ही नहीं है। तीन देह से परे होकर भक्ति होती नहीं, तीनों देहों का समर्पण करने से भक्ति होती है। परे शब्द ज्ञान के अंतर्गत है, भक्ति के अंतर्गत नहीं है। तीनों देह को भगवान में समर्पित कर देना है। स्थूल देह को भगवान की सेवा में, गुरु हो या भगवान उनकी परिचर्या में, सूक्ष्म देह को उनके चिंतन में, और स्वभाव भजन कथा सत्संग नाम कीर्तन ये सुनने का तो स्वभाव है कारण देह, और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से समस्त इंद्रियां और स्थूल देह ये तीनों भगवान में समर्पित हो गए तो भक्ति अपने आप से होने लगेगी। जो आपा है, जो आत्मा है, ये अनुभव करेगी भाव के अनुसार। अगर आपका भाव दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, गोपी भाव है, सहचरी भाव है, जो भाव है उसी भाव का आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं वही हूं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह से परे है भाव देह। जो यातना देह और देव देह, इस देहों से भी परे है भाव देह। उस भाव देह की प्राप्ति स्वयं को होती है, और स्वयं से फिर ठाकुर जी की दिव्य परिचर्या होती है। जैसे नारायण का उपासक है तो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ धाम में भगवत स्वरूप होकर वहां प्रवेश पाता है, तो वही आत्मस्वरूप ही तो भगवत स्वरूप होता है। लेकिन तीनों देहों का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होना यह ज्ञान का मार्ग है। भक्ति का मार्ग तीनों देहों को सेवा में समर्पित करके अपने को भाव रूप से देखना, ये भक्ति का मार्ग है। समझ पा रहे आप? इसमें कोई तर्क? महाराज जी हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति आत्मा रूपी है? मतलब जब स्वयं को पुरुष या स्त्री भाव में ना देखा जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए। जब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें ध्यान नहीं करना पड़ता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। जब ये भाव मिट जाए और सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जो भाव देह है उसमें स्थिति ऐसी रहे जैसे स्थूल देह में, तब समझ लीजिए कि अब मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं। जैसे अभी हर समय ना स्मरण करने पर भी शरीर की स्मृति रहती है, ऐसे ही ना स्मरण करने पर भी स्वयं की स्मृति रहे। ये तो समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं। वो स्वाभाविक स्थिति आ जाएगी, पर उसके लिए बहुत भजन चाहिए। संसार का पूरा विस्मरण, संसार का पूरा विस्मरण, जैसे गाढ़ निद्रा में संसार का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में संसार का विस्मरण। ये कह रहे हैं अभी भजन में बैठते हैं तो भगवत में वृत्ति होती है, बट जैसे उठते हैं तो जगत में क्रियामान। हाँ, बस वही तो ध्यान रखना है कि जैसे हमारी स्थिति समाधि में वैसी स्थिति व्यवहार में, क्योंकि हर समय समाधि में नहीं रह सकते, हर समय हम एकांत आसन में नहीं बैठ सकते, तो हमें व्यवहार में उतरना पड़ेगा। तो व्यवहार में भी हमारी वही स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब अभी साधना में गाढ़ नशा नहीं आ रहा, नहीं, गाढ़ नशा आएगा तो उसी नशे में युक्त होकर के व्यवहार होगा। आप और तन्मयता धारण कीजिए, तन्मयाहा, भगवान में तन्मयाहा, वही गाढ़ नशा। जैसे आप 4 घंटे मंत्र चलाइए तो आधा घंटे आपको चलाना नहीं पड़ेगा। व्यवहार में एकदम फ्री होकर के लग जाइए तो आधा घंटे वो अपने आप चलेगा, क्योंकि 4 घंटे से अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे यदि 4 घंटे हम गाढ़ स्थिति में हैं तो घंटा आध घंटा तो हमारी ऐसे ही गाढ़ नशा चढ़ा रहेगा वही स्थिति का। उसी में व्यवहार निपट गया, फिर तुरंत अपने को संभाला। हमारी बैटरी जितनी पावरफुल हो चुकी है उतना ही हम व्यवहार करें। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्मों से निवृत्त हो, जो व्यवहार के बाहरी कर्म है ज्यादा उनको ना करे, क्योंकि अगर बहुत कर्म करेगा तो फिर कर्म प्रवृत्ति देहाभिमान को पुष्ट कर देती है। तो इसलिए कर्म भागवतिक, चिंतन भागवतिक, स्वभाव भागवतिक, तो स्थिति भागवतिक। और जब स्थिति आ जाएगी फिर उसको करना नहीं पड़ेगा। स्थिति ऐसे जैसे अभी हमारी स्थिति देहाभिमान में है, देह भाव में है। जितनी देर, कम से कम 1 मिनट अगर हम देह भाव भूलने लगे
तो हम बहुत बड़ी स्थिति की तरफ चल रहे हैं। 1 मिनट जागृत में 1 मिनट 60 सेकंड अगर हम शरीर को भूल गए, जैसे निद्रा में भूल गए, निद्रा में स्मृति थोड़ी रहती कि हमारा स्थूल शरीर भी है, जैसे निद्रा में स्थूल शरीर का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में 1 मिनट का अगर विस्मरण हो गया तो हम काफी चढ़ाई चढ़ने लगे, पर अभी ऐसा नहीं है। कब होगा ये? खूब भजन करो, भजन से ही होगा, खूब भजन से, भजन करते रहो। अब अपने को स्थिति की चिंता नहीं करनी, भजन की चिंता करनी कि हमारा 1 भी मिनट भजन से खाली ना जाए, बस फिर आगे परिणाम तो अपने आप आ जाएगा। हमारा भजन न छूटने पावे, हमारा चिंतन न छूटने पावे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। जब भगवान सुलभ हो जाते हैं तो भागवती खारी स्थिति सुलभ हो जाती है। तो आप लगो भगवान में खूब नाम। आपने एक प्रवचन में कहा था सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, इसका भाव है कि अगर हम साधन का बल रखेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म में अर्जे रहेंगे। साधन का भी बल नहीं रखना, साधन हो रहा है गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, लेकिन हमको इसका बल नहीं रखना। जैसे आज हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, कल हमारे हाथ काम ना करें, पैरालिसिस हो जाए या टूट जाए, फिर हम तो निराश हो गए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति नहीं, हमें हाथ से भगवत प्राप्ति नहीं करनी। हमारी जबान खराब हो जाए, हमारा बोलना बंद हो जाए, हमारी स्मृति चली जाए, ये सब साधन के अंतर्गत है। जो मैं से शरणागत हुआ उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं में कभी कोई विकार नहीं होता। जो मैं शुद्ध ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व, उसमें कभी विकार नहीं होता, और उसी को भगवान में समर्पित कर दिया। सोहम तवे वास्तिता तो सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम इनसे आशा नहीं रखते कि ऐसी स्थिति होगी, भगवान की कृपा से होगी। पर भगवान की कृपा से जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, तब तक हम साधन पक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन परिणाम कृपा से, परिणाम कृपा से और साधन पक्ष में लगाए हुए हैं। भगवान की कृपा से साधन बन रहा है, जो वो उनकी कृपा से बन रहा है, और हमें भगवत प्राप्ति होगी उनकी कृपा से होगी। तो अहंकार नहीं बीच में आएगा। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहंकार बीच में नहीं। अगर आशा साधन से है तो आप परिक्रमा देते हैं, आपका पैर टूट गया तो अब विचार कीजिए, ये नाशवान शरीर है, इस पर हम आशा रखें सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही नादानी होगी। क्योंकि ये कभी भी कुछ भी अंग भंग हो सकता है, और हमारी साधना अगर इसी के आश्रित है तो भंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? तो हम स्वयं सोहम तवैवास्थिता। अगर हमारा शरीर ठीक है, वाणी ठीक है, तो हम तनुवांग मनोभिर अमलय, शरीर से, मन से, वाणी से हम आपकी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और अगर ये सब गए तो मैं आपका हूं। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आश्रय से, आत्मसमर्पण से। जो 8 भक्ति है ये साधन है, जो 9वीं भक्ति है ये साध्य है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, मैं आपका हूं। इससे अनुभूति होती है। समझ पा रहे हैं आप?